हिमाचल प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा है। क्यों इस्तीफा देना पड़ा भाजपा के अध्यक्ष को? हिमाचल में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। क्या हुआ वहां पर? एक ऑडियो टेप वायरल हुआ। ऑडियो टेप में हेल्थ डायरेक्टर और भाजपा के अध्यक्ष की बात हो रही है, हिमाचल के भाजपा के अध्यक्ष की, कि पीपीई किट, मास्क में दलाली के 5 लाख रुपए रिश्वत के मांगे गए। हेल्थ डायरेक्टर को 5 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया जा चुका है, लेकिन भाजपा के हिमाचल के अध्यक्ष को गिरफ्तार नहीं किया गया, मात्र उनसे भाजपा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा लिया गया है और कुछ नहीं किया गया, जबकि रिश्वत मांगने का काम भाजपा के अध्यक्ष कर रहे थे। 70 लाख लोगों को कहते हैं राशन दे रहे हैं, 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, उनको भी ये राशन दे रहे हैं। 1 करोड़ लोग 12 लाख लोगों को ये पका भोजन खिला रहे हैं, 1 करोड़ 12 लाख लोगों को, फिर भी लोग दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। 5-5 हजार रुपए ये कहते हैं हम लोगों ने लोगों के खाते में, दिल्ली सरकार केजरीवाल कहती है ऑटो वालों के और ई रिक्शा वालों के सबके खातों में 5,000 रुपए डालें। मुझे समझ नहीं आ रही, जिसके घर में राशन पहुंच रहा है, जिसके बैंक खातों में 5,000 रुपए पहुंच रहे थे, जिसका किराया माफ कर दिया गया था, उसको हाई कोर्ट उस सरकार को फटकार लगा रहा है। अब ये कहते हैं कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में जो मौत होगी वो केंद्र सरकार के आंकड़ों में डालिए। जो दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कोरोना वायरस से मौतें हो रही है वो दिल्ली सरकार देखे, और जो निजी अस्पतालों में हो रही है वो आपकी अपनी जिम्मेदारी। जो घर में जिनको आपने कह रहे क्वारंटाइन हो जाए वो अपनी जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी क्या है? माफी चाहूंगी, आपकी जिम्मेदारी यही थी कि मरकज कर करके, हिंदू मुस्लिम कर करके, जब आपको ईमानदारी से मेहनत करनी थी आपने इसको हिंदू मुस्लिम बना दिया था, इस लड़ाई को। गाजियाबाद में एक महिला की, एक लड़की की, बेटी की कहूंगी, जलती हुई एक वीडियो वायरल हुआ कि उसको जिंदा जलाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। वहीं पर उत्तर प्रदेश बाल आयोग की सदस्य, नाबालिग बेटियों का बलात्कार हो रहा है, बलात्कार करने में इनके खुद के नेता शामिल हैं। बाल आयोग की सदस्य उत्तर प्रदेश की आवाज नहीं उठाती है इन नाबालिग बेटियों के बलात्कारों के ऊपर। बेटियों को जिंदा जलाया, बलात्कार किया जा रहा है, नहीं, वो अलका लांबा के ऊपर एफआईआर कराती है। आप सभी को कहना चाहूंगी, खासतौर से दिल्ली के लोगों को कहूंगी, क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली से हूँ, इसलिए दिल्ली भारत की राजधानी और मात्र आबादी 2 करोड़, मात्र 2 करोड़ आबादी और भारत की राजधानी दिल्ली, जी हाँ, जहाँ 2 सरकारें इस दिल्ली को चलाती है। केंद्र की भाजपा सरकार कहूंगी और दिल्ली की केजरीवाल सरकार है। 3 सरकारें हैं, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली और केंद्र सरकार। दिल्ली के 70 विधायकों में से 70 के 70 विधायक आम आदमी पार्टी और बीजेपी से हैं। दिल्ली के 10 सांसद, 7 लोकसभा, 3 राज्यसभा, 10 के 10 भाजपा और आम आदमी से हैं। पार्षदों की बात करें, 272 नगर निगम पार्षदों में से कम 230 नगर निगम पार्षद भाजपा और कांग्रेस के हैं। कुल मिलाकर कहेंगे तो आप 300 से अधिक चुने हुए जनप्रतिनिधि आपको जो है इन 2 दलों के मिलेंगे, लेकिन जिम्मेदारी दोनों की नहीं है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं, क्योंकि भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी लॉकडाउन 4 में क्रिकेट खेलने हरियाणा चले जाते हैं। वहीं पर अरविंद केजरीवाल जी अपनी जवाबदेही से हाथ पीछे हटा लेते हैं। दिल्ली के आंकड़े 17,386, जी हाँ, दिल्ली का आंकड़ा 17,386 पार कर चुका है। भारत की राजधानी दिल्ली, मुट्ठी भर 2 करोड़ की आबादी। वहीं पर आज जो मामले आए हैं, 28 मई को भारत की राजधानी दिल्ली के लोगों से कह रही हूँ, आज ही 1106 मामले आए, मात्र 1106, मात्र, ये भाजपा आम आदमी के लिए मात्र है 1106 मामले। मौतों की अगर बात करेंगे, 400 से ऊपर लोग अपनी जान दे चुके हैं और मौत के आंकड़ों से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। LNJP अस्पताल दिल्ली सरकार का अस्पताल है, जहां पर कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज चल रहा है, वहीं पर डेड बॉडीज भी पड़ी हैं। हाई कोर्ट लगातार फटकार लगा रहा है। आज भी हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को उनकी मॉर्चरी में, उनकी जो जहां पर शवों को रखा जाता है, वहां पर जो जितने होने चाहिए उससे दुगनी तादाद में शवों को रखा जा रहा है। शमशान घाट तक में शवों को जलाने के लिए अब जगह नहीं बची है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मीडिया, अखबार की रिपोर्टों के आधार पर कह रही हूँ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस 48 घंटे में 50 हेल्थ कर्मी, 50 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वायरस पीड़ित पाए गए हैं। ये न्यूज़ 18 की खबर है। 48 घंटे में 50 लोग, क्यों? और उनका ये कहना है कि हमें पीपीई किट और मास्क जिस गुणवत्ता के साथ देने चाहिए
गुणवत्ता के देने चाहिए थे, वो गुणवत्ता ठीक नहीं है। सिर्फ पीपीई किट नाम की और मास्क नाम के हैं, इसलिए इनको पहनने के बाद भी एम्स जैसे हॉस्पिटल के डॉक्टर अपने आप को या वहां के स्वास्थ्यकर्मी कोरोना वायरस से नहीं बचा पा रहे हैं। वहीं पर हिमाचल प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा है। क्यों इस्तीफा देना पड़ा भाजपा के अध्यक्ष को? हिमाचल में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। क्या हुआ वहां पर? एक ऑडियो टेप वायरल हुआ। ऑडियो टेप में हेल्थ डायरेक्टर और भाजपा के अध्यक्ष की बात हो रही है, हिमाचल के भाजपा के अध्यक्ष की, कि पीपीई किट मास्क में दलाली के 5 लाख रुपए रिश्वत के मांगे गए। हेल्थ डायरेक्टर को 5 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया जा चुका है, लेकिन भाजपा के हिमाचल के अध्यक्ष को गिरफ्तार नहीं किया गया, मात्र उनसे भाजपा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा लिया गया है और कुछ नहीं किया गया, जबकि रिश्वत मांगने का काम भाजपा के अध्यक्ष कर रहे थे। किस समय? जब देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है। हमारे डॉक्टर, हमारे स्वास्थ्यकर्मी, हमारे पुलिसकर्मी पीपीई किट, मास्क ना मिलने की वजह से या गुणवत्ता में फेल होने की वजह से अपनी जान पर खेल रहे हैं। उस समय पर हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष 5 लाख की कमीशन, मैंने पहले भी कहा, याद है गोरखपुर का बीआरडी अस्पताल, गरीब के बच्चों ने अस्पताल में दम तोड़ा था मात्र इसलिए क्योंकि उन्हें उस समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी और ऑक्सीजन सप्लाई कंपनी ने यह कहा कि मैं कमीशन, रिश्वतखोरी, घूस नहीं दे पा रहा हूं, मेरी पेमेंट अटकी हुई है, इसलिए मैंने ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी। इसलिए गोरखपुर अस्पताल के बीआरडी अस्पताल में गरीब बच्चों ने ऑक्सीजन की कमी के बिना दम तोड़ा और वही काम अभी इस कोरोना वायरस की महामारी के टाइम पर भाजपा की सरकार हिमाचल और देश में है। आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, जो पीपीई किट आई थी उसकी गुणवत्ता में वो फेल हो गई, इसलिए उसको वापस मंगा लिया गया और वहां पर घुसखोरी हो रही है। अहमदाबाद में 10 दिन के अंदर नकली वेंटिलेटर बनाकर दे दिए गए और वेंटिलेटर बनाने का काम उसे दे दिया गया जिसने 10 लाख का सूट दिया था। ये मैं नहीं कह रही, स्टोरीज हुई हैं। अगर आपको मानहानि के दावे करने हो तो जिन्होंने ये स्टोरीज की हैं, जिन्होंने हमें ये जानकारियां दी हैं, उनके ऊपर आप मानहानि दावा करिए, इनके ऊपर FIR करिए अगर वो झूठ कह रहे हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो झूठ नहीं कह रहे, वो आपको बेनकाब कर रहे हैं। सरकार अच्छा काम कर रही होगी, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा है, चुटकी है जिसे वो बड़े बड़े करोड़ों के विज्ञापनों पे दिखा रहे, चाहे दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो। 31 मार्च को अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, का ट्विटर खुद देख लीजिएगा, ट्वीट देख लीजिएगा, 100 से कम मामले थे। 31 मार्च 100 से कम, और दिखाया कैसे था? अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट है 31 मार्च का, दिल्ली में 97 मामले हैं, 41 मामले अरविंद केजरीवाल जी ने बताया विदेश से आए हैं, 22 उनके परिवार वाले हैं जो विदेश से आए हैं और 24 मरकज के मामले हैं। केजरीवाल जी जब ये कह रहे थे 31 मार्च को, साफ दिख रहा था वो दिल्ली की जो भयानक स्थिति आज है उससे वाकिफ नहीं होना चाहते हैं, उससे मुंह मोड़ रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से, और सारा दोष जो है वो विदेश से आने वालों के परिवार और मरकज के लोगों पर डालकर 31 मार्च को 100 से कम मामले बता दिए। 31 मई आने तक, अभी आने में समय है, लॉकडाउन 4 खत्म होने में टाइम है, 20,000 तक ये मामले मात्र दिल्ली में 20,000 मामले पहुंचने वाले हैं। मैं आप सभी से कहूंगी, घरों में रहिएगा, सुरक्षित रहिए, घरों में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि इन्होंने हथियार डाल दिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, आपकी जेब पे डाका डाला, इन्होंने शराब के, दारू के ठेके खोल दिए। आप सबने देखा भारत की राजधानी दिल्ली में किस तरीके से इन्होंने शराब के ठेकों पर, दुकानों पर, आज तो जाम में लोग फंसे हुए हैं। आज लोगों को कहते हैं आप घरों में क्वारंटाइन हो जाइए, अपने आप को घरों में बंद कर लीजिए। अरे आपके तो 35,000 अस्पताल में बिस्तर तैयार थे ना, कहाँ गए? क्यों कहते हैं आप कोरोना वायरस वाला जो है वो अपने घर में कैद होकर अपने आप को वहीं इलाज करे? क्यों? क्योंकि भगवान न करे उसे कुछ हो जाए तो वो आपके मौत के आंकड़ों में शामिल नहीं होगा और आप अपने आप को बचा लेंगे। शर्म आती है आपके ऊपर कि आप लगातार मौत के आंकड़ों से जूझ रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस अस्पताल, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया अस्पताल केंद्र सरकार के अस्पताल है, बिल्कुल नेहरू जी कांग्रेस के समय के अस्पताल है, इन्होंने कोई अस्पताल नहीं बनाया। दिल्ली का LNJP अस्पताल हो, पंत अस्पताल हो, गुरु तेग बहादुर अस्पताल हो, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल हो, ये दिल्ली सरकार की शीला दीक्षित जी के बनाए हुए इनके अस्पताल
निजी अस्पताल है। अब ये कहते हैं कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में जो मौत होगी वो केंद्र सरकार के आंकड़ों में डालिए, जो दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कोरोना वायरस से मौतें हो रही हैं वो दिल्ली सरकार देखे, और जो निजी अस्पतालों में हो रही है वो आपकी अपनी जिम्मेदारी, जो घर में जिनको आपने कह रहे क्वारंटाइन हो जाए वो अपनी जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी क्या है? माफ़ी चाहूँगी, आपकी जिम्मेदारी यही थी कि मरकज़ कर करके, हिंदू मुस्लिम कर करके, जब आपको ईमानदारी से मेहनत करनी थी आपने इसको हिंदू मुस्लिम बना दिया था। इस लड़ाई को 31 मार्च का अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट है, और आज जो खेल हो रहा है इसकी आड़ में वो किसी से छुपा नहीं है कि जिन जिन ने भी नागरिकता कानून CAA में प्रोटेस्ट में लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी आवाज़ को उठाया उन सबको इस लॉकडाउन के तहत शिकार अपना निशाना बनाया गया, और उन छात्रों को, उन लोगों को पता नहीं कितने मुकदमों में आज फंसा दिया गया है, आज जेल कर दिया गया है। और हम जैसे लोग जो उनकी आवाज़ बन रहे हैं उनको आवाज़ को दबाने की कोशिश हर तरीके से की जा रही है, हर तरीके से की जा रही है। मैं आप सबसे कहूँगी डरिए मत, इनसे मत डरिए। आपको नहीं कह रहे कि आप सरहद पे जाकर सीने पे गोली खाइए देश के जवानों की तरह, नहीं कह रहे घर में बैठे रहिए, इतना ही तो कह रहे हैं। आपके हाथ में मोबाइल है, इतना ही तो कह रहे हैं। इस मोबाइल पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर देश की सरकारों को बेनकाब करिए, दिखाइए किस तरह से ट्रेनों में घंटों ट्रेनें घर नहीं पहुंच रही, भूख और गर्मी से ट्रेनों में मौतें हो रही हैं, अस्पतालों में PPE किट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं। मौत के आंकड़ों से भाजपा, अभी हिंदुस्तान टाइम्स के जो है मीडिया में मेरी अभी चर्चा हो रही थी, बीजेपी के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के विधायक दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे। नहीं संभलती दिल्ली तो छोड़ दीजिए, मैं कहती हूँ। गाजियाबाद में एक महिला की, एक लड़की की, बेटी की कहूँगी, जलती हुई एक वीडियो वायरल हुआ कि उसको जिंदा जलाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। वहीं पर उत्तर प्रदेश बाल आयोग की सदस्य, नाबालिग बेटियों का बलात्कार हो रहा है, बलात्कार करने में इनके खुद के नेता शामिल हैं। बाल आयोग की सदस्य उत्तर प्रदेश की आवाज़ नहीं उठाती है इन नाबालिग बेटियों के बलात्कारों के ऊपर। बेटियों को जिंदा जलाया, बलात्कार किया जा रहा है, नहीं, वो अलका लांबा के ऊपर FIR कराती है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि अलका लांबा ने एक नाबालिग बेटी के बलात्कार में, जिसके पिता को पुलिस हिरासत में पीट के मार दिया गया, उस बेटी का एक्सीडेंट करा के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के वेंटिलेटर तक पहुंचा दिया था। ये अलका लांबा उस बेटी की आवाज़ बनकर तब भी खड़ी रही और आज भी खड़ी है, और आगे भी जब तक जिंदा हूँ तब तक आवाज़ बनी रहूँगी। शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश बाल आयोग के सदस्य ने अलका लांबा पर FIR की। डरती नहीं, ये आवाज़ सच्चाई की है। जो कहती हूँ डंके की चोट पर कहती हूँ, और जो कहती हूँ उससे कभी हटती नहीं हूँ, उससे कभी नहीं हटती हूँ। जो कहा है बिल्कुल कहा है, आगे भी जो कहूँगी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूँगी, तथ्यों पर कहूँगी, सबूतों के साथ कहूँगी, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। सरकारें हैं, आप डरा सकते हैं आम जन को, लेकिन आप सभी से कहूँगी, वापस दिल्ली के लोगों को हाथ जोड़कर कहूँगी, मत निकलिए घरों से अभी भी, जब तक आप बहुत मजबूर नहीं हो जाते हैं। मत निकलिए घरों से। जब दिल्ली में 31 मार्च को मात्र 100 से कम मामले थे, आपने लॉकडाउन कर दिया, देश की सरकार ने और केजरीवाल ने विरोध नहीं किया, लॉकडाउन कर दिया जब 100 मामले थे। आज मामले 17,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। रोजाना 1,000-1,100 रोजाना मामले 100-1,100 आ रहे हैं। आप समझ रहे हो? और इन्होंने लॉकडाउन खोलने की बात कर रहे हैं, जब लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था, पूरी तैयारी, टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए था, लगातार उनका इलाज होना था, तब आपने टेस्टिंग नहीं की, तब आपने लॉकडाउन करके सारा ध्यान कहाँ लगा दिया अपना? हम राशन बांट रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, अपने विज्ञापन, अपने प्रचार टीवी मीडिया में आके वहीं पर लगा दिया जो आपको तैयारियों में लगाना चाहिए था। और आज अगर आपको उस समय लॉकडाउन ना करके, आज लॉकडाउन अगर कुछ मामले बड़े होते करना चाहिए था, लेकिन आज आपने खोल दिया है पूरी भीड़। लेकिन मैं ये कहूँगी, अगर आप भूखे, माफ़ी चाहूँगी, अगर आपके घर में राशन है, अगर आप भूख से बेहाल नहीं हो रहे हैं, अगर आपकी मजबूरी नहीं है, तो घर में रहिए। मास्क का, हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करिए, हाथों को धोते रहिए, क्योंकि सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वो कहते हैं अपने घर में ही आप अपने आप को कैद कर लीजिए। मुझे अपनी चिंता नहीं है, उन लोगों को चिंता नहीं है जिनके 2-2 कमरे के, 3-3 कमरों के मकान में रहने वाले 2 या 3 लोग हैं। चिंता उनकी है जो आज भी झुग्गियों में रहते हैं,
जो आज भी एक कमरे के मकान में रहते हैं और 4-4 लोग हैं। कौन कैसे किसी से दूरी बनाकर रह सकता है, मुझे समझ नहीं आती है। उन्हें ज़रूरत है सरकारी सुविधाओं को दिए जाने की। मैं आज भी जानती हूँ, चांदी चौक की विधायक रही, मजनू का टीला हो या जामा मस्जिद हो, लोग छोटे छोटे कटरों में, छोटे छोटे घरों में पूरे परिवार के साथ रहते हैं। ना हवा की जगह है, ना सूरज की जगह है उनके पास। वहाँ पर अगर आप कहेंगे कि आपको अगर कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप सरकार से उम्मीद मत करिए, खुद को घर में क्वारंटाइन कर दीजिए। एक कमरे का मकान, 4-4 लोग कैसे क्वारंटाइन होंगे? मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहूँगी, जितना हो सके सुरक्षित रहिए। 70 लाख लोगों को कहते हैं राशन दे रहे हैं, 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, उनको भी ये राशन दे रहे हैं। 1 करोड़ लोग, 12 लाख लोगों को ये पका भोजन खिला रहे हैं। 1 करोड़ 12 लाख लोगों को, फिर भी लोग दिल्ली छोड़ के चाह रहे हैं। 5-5 हज़ार रुपये ये कहते हैं हम लोगों ने लोगों के खाते में, दिल्ली सरकार केजरीवाल कहती है ऑटो वालों के और ई रिक्शा वालों के सबके खातों में 5,000 रुपये डालें। मुझे समझ नहीं आ रही, जिसके घर में राशन पहुंच रहा है, जिसके बैंक खातों में 5,000 रुपये पहुंच रहे थे, जिसका किराया माफ कर दिया गया था, उसको हाई कोर्ट उस सरकार को फटकार लगा रहा है। उस भारत की राजधानी दिल्ली से मैं नहीं कह रही, उनके ट्वीट है कितने लाख लोग ट्रेनों में बैठाकर भारत की सरकार, केजरीवाल सरकार ने यहाँ से भेज दिए हैं। कोई क्यों जाएगा जिसका किराया माफ हो गया, जिसको राशन दुगना मिल रहा है, जिसके खाते में 5,000 रुपये हर महीने डल रहे हैं, वो क्यों छोड़कर जाएगा? मुझे समझ नहीं आ रही। कोई तो झूठ बोल रहा है मात्र वोटों के लिए, मुफ्त 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 के नाम पर। वो आपदा के समय का जो पैसा था, जो शीला जी के समय से रखा जाता था, उसे लुटा दिया, खूब वोट मिले। आज हमारा मुस्लिम मतदाता वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। दिल्ली दंगों की हकीकत सामने आ रही है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने जो जांच है दिल्ली के दंगों की, ईमानदारी से नहीं की और केजरीवाल खामोश हैं। मानते हैं दिल्ली पुलिस आपके अधीन नहीं है, मानते हैं दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल आपके कहने पर जांच नहीं की, पर वो जांच निष्पक्षता से नहीं हुई है। उस जांच में मात्र एक साइड के लोगों को फंसाने की, उनको जेल भेजने की कोशिश हो रही है और आप खामोश हैं। हमें दुख आपकी खामोशी पर है। हम ठगा हुआ आपकी वजह से महसूस कर रहे हैं कि आपके पास पुलिस नहीं है, लेकिन आप आवाज़ भी तो नहीं उठा रहे। आपने तो पूरी कोरोना वायरस की जो आंकड़े हैं उनको शुरू में पूरा मरकज़ के लोगों के ऊपर डालकर अपनी जिम्मेदारियों से आप हट गए। खास जी न्यूज़ में भी बहुत से लोग, भाजपा के प्रवक्ता है, मास्क सिलना सिखा रहे थे हमें। ट्विटर पे हैशटैग पता नहीं क्या क्या, मास मर्डर राजीव गांधी और इटालियन सोनिया गांधी और अलका लांबा में व्यस्त थे। उन्हें भी आज अस्पताल जाना पड़ा है। कहते भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, इसलिए डरिए, उसके कहर से डरिए, किसी की हाय से डरिए। केजरीवाल, आवाज़ उठाइए। जिन निर्दोष लोगों पर कोर्ट ने कहा है, पुलिस ने एक तरफा जांच करते हुए उन्हें जेल भेजने का काम कर रही है, केजरीवाल खामोश मत रहो, ये आपको माफ़ नहीं करेंगे ज़िंदगी भर में। आपके वोट, आप इनके वोट से सत्ता में बैठे हैं और आज पलटी मार गए हैं। डरना नहीं, चुप नहीं होना। अगर हमारे जैसे लोग चुप हो गए तो गरीब मजदूर जो सड़कों पर है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जो पीड़ित है, ये उसकी हार होगी अगर हम खामोश हो गए। और उसे हम कतई भी हारने नहीं देंगे, कतई हारने नहीं देंगे। इसलिए आवाज़ को हम उठाते रहेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने उन सभी साथियों का जो हमेशा मुझे ताकत देते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।